4 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी को ऐसी मात दी कि पूरा देश दंग है। पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। आंकड़े एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नेपाल की तर्ज पर जेन ज़ी का गुस्सा अब इंटरनेट पर फूट रहा है, और इस गुस्से का शिकार कोई और नहीं बल्कि मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो रही। कॉकरोच जनता पार्टी ने इतिहास कैसे रच दिया, और कैसे सिर्फ मोदी जी के लिए खतरे की घंटी नहीं है। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए एक बहुत बड़ी क्रांति इस वक्त देश में दिखाई दे रही है, और सत्ता में बैठी मोदी सरकार के साथ साथ जुडिशरी सिस्टम और इसके साथ साथ खुद ज्ञानेश कुमार गुप्ता यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और देश की गोदी मीडिया इस वक्त निशाने पर आ चुकी है, युवाओं के निशाने पर। इंस्टाग्राम 4 दिन पहले मजाक मजाक में एक पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी, और 4 दिन के अंदर इस कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे बीजेपी को पिछाड़ दिया। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करने वाली बीजेपी को देश के युवाओं के अंदर जल रही एक चिंगारी ने स्वाह कर दिया। एक ऐसा गुस्सा जो आज आग का शोला बनकर सोशल मीडिया पर कोहराम मचा रहा है। खुद बीजेपी नरेंद्र मोदी के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिरकार यह कॉकरोच जनता पार्टी ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता तक के पसीने छुड़ा दिए, इलेक्शन कमिश्नर। और यहां पर मैनिफेस्टो में जो कुछ लिखा गया है, इस मैनिफेस्टो में जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या कुछ लिखा गया है और क्यों, आखिरकार इसकी चर्चा और ये इस पर भी हम आएंगे। लेकिन ये कॉकरोच आया कहां से, आपके मन में सवाल होगा, कॉकरोच आया कहां से? 4 दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बनी और बीजेपी का आईटी सेल कैसे हिला, ये सब कुछ कैसे हुआ, और वो भी इतनी तेजी से? जैन जी का गुस्सा क्या पहले से ही पनप रहा था? उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और वो प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी ने दे दिया। ये कॉकरोच आया तो आया कहां से, पहले सवाल का ये जवाब। कॉकरोच आया 15 मई 2026 को एक बयान से, और वो बयान था, वो शब्द थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, और इंटरनेट पर उस शब्दों ने ऐसा बवाल मचाया कि युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल यह मामला शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच और परजीवी शब्द जैसे इस्तेमाल किए, शब्दों का इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाद में इस पर सफाई दी और कहा कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वाले लोगों पर था जो सिस्टम को खराब करते हैं। लेकिन तब तक इंटरनेट पर खेला हो चुका था, इंटरनेट पर नाराजगी इस कदर पनप चुकी थी, और इन शब्दों ने लोगों को, युवाओं को अपने जख्म नजर आने लगे, इन्हीं शब्दों में जो कि कहा गया कॉकरोच। और यही हुआ, युवाओं की कुछ आवाज आई कि बहुत हुआ सम्मान। बहुत युवाओं को लगा कि ये तो भैया टिप्पणी जो की गई है ना, ये सिर्फ उनकी डिग्री, उनकी बेरोजगारी, उनके संघर्ष, उनकी बेबसी पर सीधे तौर पर प्रहार करती है, यानी कॉकरोच कहा गया है हमें। और युवाओं ने सीधे तौर पर उन्हीं शब्दों को अपने गुस्से में लिख कर दे दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। और ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये विरोध युवाओं के शब्दों का एक ऐसा उबाल बना सोशल मीडिया पर जिसने कोहराम मचा दिया, यानी उन शब्दों को हथियार में तब्दील कर लिया युवाओं ने जिन शब्दों को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। कॉकरोच जनता पार्टी उभर कर सामने आ गई। लेकिन असली सवाल यह है कि यह पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल यह है उस गुस्से का जो अब सिस्टम में और सिस्टम के खिलाफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महज 4 दिनों के अंदर सोचिए दोस्तों कि इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट शुरू हुआ जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी बना, और 4 दिन के अंदर बीजेपी को हिला गया। क्या पहले से गुस्सा था कि नहीं? कैसे, आप देखिए बीजेपी के यहां पर फॉलोअर्स देखिए, और कॉकरोच जनता पार्टी के 12 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी। और जब मैंने सुबह चेक किया था ये 9 मिलियन थे, देखते ही देखते 10 मिलियन हुए, और अब जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 12 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। हो सकता है कि जब आप देखें तो ये 13, 14, 15 मिलियन क्रॉस कर गए। अब सोचिए जरा, एक सबसे बड़ा आईटी सेल बीजेपी का, और बीजेपी का आईटी सेल एक नॉन वेरीफाइड अकाउंट जो है कॉकरोच जनता पार्टी, वो पिछाड़ देता है दुनिया के सबसे बड़े संगठन होने का दावा करने वाली बीजेपी को। और इसके संस्थापक जो खुलकर कहते हैं बीजेपी और उनके मंत्रियों के खिलाफ, खुलकर बोलते हैं, ना सिर्फ बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ बल्कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब हम आपके सामने मैनिफेस्टो रखेंगे, लेकिन इससे पहले जो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नेपाल जैसी क्रांति सोशल मीडिया पर अब शुरू हो चुकी है? अगर हां, तो फिर यकीन मानिए ये मोदी जी के लिए खतरे की घंटी है। अभिजीत दीपांके देखिए, ये है फाउंडर, आपको दिखाई दे रहे हो, और ये खुलकर कह रहे हैं कि किसी पार्टी से ये जुड़े नहीं है, कॉकरोच जनता पार्टी को कोई फंड नहीं कर रहा है, सिर्फ एक फाउंडर है इसका जिसका नाम है अभिजीत दीपांके। बाकायदा इनकी वेबसाइट भी शुरू हो चुकी है, ये वेबसाइट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वेबसाइट में जो कुछ लिखा गया है ना दोस्तों, वो बहुत दिलचस्प है। इस वेबसाइट पर भी हम आएंगे, मगर उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अभिजीत दीपांके, बहुत सारे लोगों ने एक मजाक बनाया कि कॉकरोच जनता पार्टी, एक जो जैन ज़ी है ना, ये फालतू बैठते हैं, लेजी होते हैं, बस नेपाल जैसी, बांग्लादेश जैसी क्रांति करना जानते हैं, इनमेच्योर है, इस तरह की बातें लिखी गई। तब अभिजीत दीपांके सामने आए, उन्होंने जो लिखा पहले वो देखिए और फिर उसके बाद मैनिफेस्टो पर आएंगे। अभिजीत दीपांके लिखते हैं कि अगर आप भारत के युवाओं को बांग्लादेश और नेपाल के युवाओं से कंपेयर कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं, तो आप उनको अपमानित कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि जो भारत का युवा है बहुत ज्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस है, अवेयर है, और वो जनता के प्रति जवाबदेही जानता है, शांतिपूर्ण तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों को इस्तेमाल करना जानता है, विरोध करना जानता है।
हालांकि कुछ इंटरव्यूज में अभिजीत ने खुलकर यह बात कबूल की है कि हां वो पहले कभी आम आदमी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े। लेकिन युवाओं की आवाज बनना क्या गलत है? दीपांकर किस पार्टी से जुड़े या नहीं जुड़े यह एक अलग विषय, लेकिन हकीकत यह है, सबसे बड़ा सवाल यह कि इंस्टाग्राम पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स एक साथ कैसे आ सकते हैं? आम आदमी पार्टी से जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, यह सीधे तौर पर संकेत देता है यह राघव चड्ढा नहीं है जनाब। राघव चड्ढा की तरह इन जनाब ने अपने ट्वीट्स को डिलीट नहीं किया, पुराने ट्वीट्स को राघव चड्ढा ने किया ना। फॉलोअर्स गिर रहे थे, जो बंदे की क्रीज, शर्ट की क्रीज खराब हो जाती है तो राघव चड्ढा परेशान हो जाते हैं। लेकिन खैर, आज विषय राघव चड्ढा नहीं है। यहां पर वेबसाइट भी इन्होंने शुरू किया। देखिए वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है। वेबसाइट में क्या लिखा है? आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज है कॉकरोच जनता पार्टी। आलसी, कॉकरोच और ऐसे शब्दों को इसमें लिखा गया है, और जो जनता को सीधे तौर पर एड्रेस कर रहा है, युवाओं को एड्रेस कर रहा है, जेन-ज़ी को एड्रेस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि हां, उनकी आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है। और यहां पर जो कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी बातों को लिखा है, आप मैनिफेस्टो देखिए, इनका मैनिफेस्टो बहुत दिलचस्प है दोस्तों। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ने वालों के लिए कोई भी चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो रिटायरमेंट के बाद उसको राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। याद है ना दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा हो चुका है। एक ऐसे ही चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेजा गया। अब देश की जनता और युवा कह रहे हैं यह गलत हुआ। इसके साथ साथ सीईसी को लेकर देखिए क्या लिखा गया। एक आदमी भी उसका वोट कटा, एक भी वोट कटा इसमें लिखा, तो इसके लिए सीईसी जिम्मेदार होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। यानी कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का नाम नहीं लिखा, लेकिन इशारा वही है। अगर कोई एक भी वोट कटा तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यूएपीए के तहत जेल भेजा जाएगा, आतंकवादी होने के आरोप लगेंगे। यूएपीए एक बहुत कड़ा कानून है दोस्तों। अब अगला देखिए, अगली शर्त लिखी गई है कि औरतों के लिए लिखा गया है कि भाई जो महिलाएं हैं, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलेगा, 50% आरक्षण मिलेगा, 33% नहीं मिलेगा। 50 और 50% कैबिनेट में जगह मिलेगी, और जितनी भी सीटें हैं ना उसी में ही जगह मिलेगी। यानी डिलिमिटेशन का इंतजार नहीं होगा, जैसे बीजेपी कह रही है डिलिमिटेशन होगा फिर देंगे 50%, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, जो हक है वो इन्हीं सीटों पर 50% होगा और कैबिनेट में भी 50% हक मिलेगा। और सबसे दिलचस्प देखिए अगली शर्त, मीडिया हाउसेस जो कि अडानी और अंबानी चला रहे हैं, उनके लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएंगे और गोदी मीडिया के एंकर्स अकाउंट्स को चेक किया जाएगा। गोदी मीडिया के एंकर, सोचिए तिहाड़ी का क्या हाल होगा। पांचवा, एमपी एमएलए जो पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी छोड़ के दोबारा किसी और जगह से चुनाव लड़ेंगे, तो उनको निकाल दिया जाएगा। यानी कि यह पूरा का पूरा मैनिफेस्टो कॉकरोच जनता पार्टी ने एक क्रांतिकारी बदलाव के तौर पर सामने लाकर रख दिया। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है दोस्तों। बहुत सारे लोग लगातार जुड़ रहे हैं और कॉकरोच नाम से कह रहे हैं कि यस आई एम ए कॉकरोच। अब यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी क्यों है? इसे यूं समझिए कि देश में सबसे ज्यादा दोस्तों युवा वोटर हैं, जेन-ज़ी जिसे आप और हम कहते हैं।